कराची के मसाइल हल करने तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और MQM एक मेज पर आ गईं। तीनों जमातों की मुलाकात में सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत के अरकान पर मुश्तमिल मुशावरती कमेटी बनाने पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक मुलाकात हफ्ते की शाम गवर्नर हाउस कराची में हुई। मुलाकात में चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल भी शरीक थे। पीपल्स पार्टी के वफ्द में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सईद गनी और नासिर हुसैन शाह शामिल। तहरीक इंसाफ की तरफ से गवर्नर सिंध, वफाकी वज़रा असद उमर, अली जैदी ने शिरकत की। मेयर कराची वसीम अख्तर भी शरीक हुए। मुलाकात का एजेंडा कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के कामों को आगे बढ़ाना था। कराची की तामीर और तरक्की में NDMA को मिलने वाले किरदार पर बात की गई। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी, PTI और MQM का इत्तेहाद कराची की तामीर और तरक्की में संगे मील साबित होगा। हर उस जमात या फर्द को खुशामदीद कहेंगे जो कराची की तरक्की में किरदार अदा करे। MQM के आमिर खान का कहना है कि मकामी नुमाइंदों को मुकम्मल इख्तियार दिए बगैर कराची के मसाइल का हल मुमकिन नहीं। बारिशों से इस्लामाबाद एयरपोर्ट की सीलिंग फिर गिर गई। पानी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक डिपार्चर लाउंज में दाखिल। सीलिंग गिरने का वाकया हालिया बारिशों के दौरान पेश आया। इससे पहले भी कई बार बारिशों का पानी न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट में दाखिल होता रहा है। एयरपोर्ट की नाकिस तामीरात की इंक्वायरी 2 साल से जारी। सिंध से गंदुम बाहर भेजने पर पाबंदी के बावजूद गंदुम से भरे कंटेनर्स पंजाब पहुंचने लगे। इंतजामिया की नाक के नीचे होने वाली कार्रवाई को रोकने वाला कोई नहीं। गंदुम के डीलर्स और ताजिरों ने मुनाफा कमाने के लिए सिंध से दर्जनों ट्रक गंदुम रहीम अरकान पहुंचा दी। ताजिरों के मुताबिक पंजाब में गंदुम 2000 से 2200 रुपये फी मन फरोख्त हो रही है, जबकि सिंध में गंदुम की फी मन कीमत 1400 से 1600 रुपये मुकर्रर है। पंजाब हुकूमत के बरवक्त और मौसर इकदामात से गंदुम और आटे की कीमतों में इस्तेहकाम आया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं पंजाब वाहिद सूबा है जहां 20 किलो आटे का थैला मुकर्रर करदा निर्खों पर दस्तयाब है। पंजाब के अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना उनकी जिम्मेदारी है। बुज़दार साहब, पंजाब में गंदुम 2200 रुपये मन फरोख्त हो रही है। बुज़दार साहब, 4 माह कबल आपने ही गंदुम का सरकारी रेट 1400 रुपये मुकर्रर किया था। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़मा बुखारी की तनकीद। कहा, हुकूमत ने किसानों से 1400 रुपये मन गंदुम खरीद के फ्लावर मिल्स को 1660 रुपये मन फरोख्त की। शिबली फराज के मुताबिक सितंबर में चीनी और गंदुम का स्टॉक खत्म हो रहा है। हुकूमत ने चीनी और गंदुम मजीद महंगी होने की पेशगी इत्तला देकर फ़र्ज पूरा कर लिया। LPG की कीमत फ़ी किलो 5 रुपये बढ़ा दी गई। नई कीमत 105 रुपये फ़ी किलो हो गई। LPG का घरेलू सिलेंडर 60 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 230 रुपये महंगा हो गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि ऑपोजिशन जमातों का APC ड्रामा लगने से पहले ही फ्लॉप हो चुका। ऑपोजिशन ने सिर्फ ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए APC का शोशा छोड़ा। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा, पहले ही कहा था नून लीग और पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान को धोखा देगी। आज मौलाना की नून लीग और पीपल्स पार्टी पर तनकीद से ये बात साबित हो गई। मौलाना फजलुर रहमान को चाहिए कि 2023 तक तौबा इस्तग़फ़ार करें। भारत में आज़ाद सिख रियासत खालिस्तान की तहरीक में एक बार फिर तेज़ी आ गई। यौम आज़ादी पर पंजाब के ज़िला मोगा में DC ऑफिस से तिरंगा उतार कर खालिस्तान का परचम लहरा दिया गया। ज़िला मोगा में भारतीय यौम आज़ादी यौम स्याह के तौर पर मनाया गया। ज़िला मोगा के DC ऑफिस पर खालिस्तान का झंडा लहराने पर भारतीय सियासत और इंतज़ामिया में खलबली। अमृतसर में भी सिखों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। आज़ादी के बैनर्स थाम कर नारे बुलंद किए। कराची में डकैती की मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस वाइट करोला गैंग का डकैत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार डकैत का गिरोह क्लाशनकोफ से मुसल्ला होकर शहर भर में डकैतियां करता था।
गिरोह वाइट करोला में सवार होकर घरों, बैंक्स और मनी एक्सचेंज से रकम निकलवाने वाले शहरियों से लूटमार करता था। डकैत उमैर के 7 रुकनी गिरोह के दीगर मुल्जिमान मफरूर। डकैत उमैर की गिरफ्तारी सीसीटीवी वीडियो की मदद से अमल में आई। रहीम यार खान में 5 साल के बच्चे का अगवा के बाद कत्ल। बच्चे की लाश गन्ने के खेतों से मिली। बच्चे को गला दबाकर मारा गया। मकतूल बच्चे का वालिद सऊदी अरब में मजदूरी करता है। पुलिस ने करीबी रिश्तेदार को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खानदान का मुल्जिम के खानदान से रिश्ते पर तनाज़ा था। मुतासरा खानदान में लड़की की मेहंदी की तकरीब जारी थी। मुल्जिम इस शादी का मुखालिफ था। मुल्जिम ने इंतकामन कार्रवाई की। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने अपनी हिकमत अमली से 2 साल में गरीब आवाम के 2344 अरब रुपए बचाए। ये रकम पाकिस्तान के 3 साल के तरक्याती बजट से ज्यादा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहम्मद जुबैर ने कहा कि 2 साल में 50 लाख लोग बेरोजगार और 1 करोड़ गुर्बत से नीचे जा चुके हैं। हर शख्स की जिंदगी मुश्किल हो गई। जियो पार्लियामेंट में गुफ्तगू। मुअव्विन खुसूसी अली नवाज आवान ने कहा, नून लीग मुल्क का बेड़ा गर्क करके गई। हमारे पास जादू का चिराग नहीं कि महंगाई कम कर दें। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने कहा है कि पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे के तहत मुताद्दिद नए मंसूबों पर इस साल काम का आगाज होगा। सीपैक इलाके की मुआशी तरक्की की राह हमवार करेगा। सखर हैदराबाद 300 किलोमीटर मोटरवे पर एक्निक से मंजूरी के बाद इस साल काम का आगाज होगा। पाकिस्तान में ए लेवल के नताइज में तवक्को से 40% कम ग्रेडिंग से हजारों तलबा का मुस्तकबिल खदशात का शिकार। तलबा सड़कों पर आ गए। कराची प्रेस क्लब के बाहर वालिदैन के हमरा एहतजाजी मुजाहरा। तलबा, वालिदैन, असातिज़ा और सियासी जमातों ने हुकूमत से फौरी नोटिस का मुतालबा कर दिया। जिला दादू की तहसील जोही के इलाके कांचू में सैलाबी सूरत हाल के बाद 9 में रोज़ भी मामूलात ज़िंदगी बहाल ना हो सके। मुतासरा इलाकों में अशाए फरोनोश की किल्लत। उधर डिप्टी कमिश्नर दादू के मुताबिक रास्तों की बहाली पर काम तेज़ रफ्तारी के साथ जारी है। जल्द तमाम रास्ते बहाल कर दिए जाएंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बारिश, कहीं बूंदाबांदी। मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, सदर, फेडरल बी एरिया, PIB कॉलोनी और अतराफ में बादल बरसे। महकमा मौसमियात की आज शहर में बारिश की पेशगोई। साउथहैम्पटन टेस्ट का चौथा दिन मैच शुरू हो गया। पाकिस्तान ने अब तक पहली इनिंग्स में 9 विकेटों पर 225 रन बना लिए। पाकपतन में हजरत बाबा फरीदगंज शक्कर के 778वें उर्स की तकरीबात का आगाज। आम लोगों को शिरकत की इजाज़त नहीं। मज़ार जाने वाले रास्ते और कारोबारी मराकज़ बंद हैं। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 156 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, डी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। और सुरों के शहनशाह नुसरत फतेह अली खान की कवालियाँ और गीत लाजवाब। आज उन्हें बिछड़े 23 साल हो गए। मद्दाहों के लिए उनके गाए गाने असासा हैं।